हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में आज की आईपीओस जीएमपी के ऊपर करेंगे। कुछ आईपीओस के ऊपर अपडेट आते हुए देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में करेंगे। जूनिपर ग्रीन और एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम कल के दिन क्लोज होने वाले हैं, तो यहाँ पर कितना एक्शन बनता हुआ दिखेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जिसकी अब टेंटेटिव डेट्स हमको आउट होती हुई देखने को मिल रही है, बड़ा आईपीओ है, उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा होगी। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जूनिपर ग्रीन एनर्जी, जैसे मैंने कहा, एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो यहाँ पर अब आपको जूनिपर ग्रीन एनर्जी, जिसका आखिरी दिन है, माफ़ करेगा, नया नहीं, जिसका आखिरी दिन होने वाला है 3 अगस्त को, यानी कल के दिन दोस्तों ये आईपीओ क्लोज होगा। 225 रुपये का प्राइस बैंड है, 66 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा आपको पता है ये फ्रेश इशू है। सी अभी तक जितना सब्सक्रिप्शन इसको देखने को मिला है, 1.25 टाइम क्यूआईबी ने भरा है, लगभग 9% एचएनआईज ने भरा है, बिग एचएनआई ने भी 5%, स्मॉल एचएनआई ने 17%, रिटेल 23%, एम्प्लॉय 1.79 टाइम्स, टोटल 49%। यानी इशू को दोस्तों ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन आया है वो मतलब ऐसा है कि ठीक है। और अगर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कल के दिन हमको पूरा भरता हुआ दिख जाएगा आईपीओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बट ओवरऑल लो ही है। मतलब इस आईपीओ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी जिस सेक्टर से हमको आती हुई देखने को मिल रही है, वो सेक्टर अपने आप में आप कह सकते हैं अभी थोड़ा सा ढलान पर आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब नीचे आता हुआ दिख रहा है। राइट, इस सेक्टर की कंपनीज भी अगर आप देखेंगे तो ग्रीन एनर्जी की कंपनीज भी उतना बढ़िया प्रदर्शन जो है वो नहीं कर पा रही है। तो वो एक नेगेटिव फैक्टर है जो कंपनी के साथ आपको प्ले करता हुआ दिखेगा। सो अब देखते हैं यहाँ पर कितना टोटल कल के दिन सब्सक्रिप्शन आता है। बट जो भी अपडेट होगा वो 2:30 पर देखिए, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा फाइनल डिसीजन वाला वीडियो, उसको आप लोग बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा। देन दोस्तों, एक और आईपीओ जो कल के दिन क्लोज होगा वो है एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स। ये भी आपको कल के दिन बंद होता हुआ दिखेगा। 3 अगस्त को इसकी भी क्लोजिंग है, 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 425 रुपये का प्राइस बैंड है, 34 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा दोस्तों एक फ्रेश इशू आईपीओ है 290 करोड़ का। यहाँ पर अभी तक देखिए 2 दिनों के अंदर 97% क्यूआईबीज ने इस आईपीओ को भरा है। ठीक है, एचएनआई ने लगभग 17 टाइम्स भरा है, रिटेल ने 42 टाइम्स भरा है, टोटल 12.79 टाइम भरा है। यानी कंपनी को 2000 करोड़ रुपए मोटा मोटे अभी तक हमको आते हुए दिखे हैं। यानी ऑलरेडी दोस्तों इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब हो चुका है, फुली छोड़िए, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ चुका है, और ये और भी बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये है कि हाँ, इस छोटे से आईपीओ में क्यूआईबी का कितना हिस्सा हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखता है, ये देखने वाली बात है। क्या क्यूआईबी मोर देन 100 टाइम्स आईपीओ को भरेंगे, ये अपने आप में एक सवाल है, जिसका सवाल का जवाब हमको कल के दिन मिलता हुआ दिखेगा। मोस्ट लाइकली भर देंगे, लेकिन हाँ कितना भरते हैं वो कल ज़रूर हम देखेंगे, क्योंकि देखिए छोटा आईपीओ है, तो इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि देखिए 100 से ऊपर कितना और जाएगा, मतलब क्या 200 गुना होगा, उसकी पॉसिबिलिटी ऑनेस्टली कम लगती है। बट अब देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। अब बात दोस्तों एक और आईपीओ पे, जिसका नाम है लीप इंडिया। जी हाँ, एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जब आपको एक्शन में आता हुआ देखने को मिलेगा। जो टेंटेटिव डेट्स इसकी आ रही है वो है 7 अगस्त। जी हाँ, 7 अगस्त याद रखिएगा, इसकी टेंटेटिव डेट हमको आती हुई देखने को मिल रही है। यानी 7 अगस्त से नया मेन बोर्ड आईपीओ आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। और ये ओपन कब तक रहेगा, तो देखिए 7 से इसकी ओपनिंग है, देन ये ओपन रहेगा 10th and 11th। राइट, तो 7 से लगाकर 11 अगस्त के बीच में आपको ये आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आने वाला है। जैसे मैंने कहा 2400 करोड़ के आसपास का आईपीओ रहेगा, 400 करोड़ का फ्रेश इशू, बाकी का ऑफर फॉर सेल 2000 करोड़ का। कंपनी ने 35% का हिस्सा रखा है रिटेल के लिए, ये ऐसा रहने वाला है। लीप इंडिया दोस्तों बेसिकली एक सस्टेनेबल सप्लाई चेन और एसेट पूलिंग सॉल्यूशंस वाली कंपनी है। 2013 में कंपनी शुरू हुई थी। कंपनी यहाँ पर इक्विपमेंट पूलिंग, रिटर्नेबल पैकेजिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अक्रॉस इंडस्ट्रीज लाइक ई कॉमर्स, एफएमसीजी, ऑटोमोटिव एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन सब जगह कंपनी काम करती है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो लगातार कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है, 485 करोड़ तक पहुंच चुका है इन FY25 विद अ प्रॉफिट ऑफ 37.56 करोड़। तो कंपनी के ऊपर प्रॉफिट भी आप कह सकते हैं बढ़िया है। बोरिंग अभी हाई दिखती है, लेकिन ये याद रखिएगा जो डेटा है वो FY25 तक का है। मोस्ट लाइकली देखिए जो इन्फॉर्मेशन है इस आईपीओ की वो आपको 1 से 2 दिनों के अंदर पूरी आती हुई दिख जाएगी। सो जब यहाँ पर FY26 के भी नंबर हमको आते हुए दिखेंगे तो आई थिंक और ज़्यादा आप कह सकते हैं बारीकी से पता लगेगा कि हाँ कंपनी किस प्रकार की है। चलिए अब कुछ अपडेट्स है, देन हम दोस्तों आगे और चर्चा करेंगे। तो अपडेट्स में है जेप्टो को लेकर। तो कि जेप्टो ने अपना प्री आईपीओ प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो अनाउंस कर दिया है टू लिस्ट विद इन सेबी अप्रूव टाइमलाइन। मतलब ये आपको पहले बताया था कि कंपनी अब आईपीओ थोड़ा सा अपना डिले करती हुई नजर आएगी। जो अगस्त के महीने में लेकर आने वाली थी कंपनी आईपीओ, अब जो आईपीओ आपको आता हुआ दिखेगा वो आता हुआ दिखेगा मोस्ट लाइकली FY27 के मार्च तक। मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर होता है। सो ओवरऑल कंपनी यहाँ पर अब क्या कर रही है, एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट कर रही है। कितने करोड़ का कर रही है, 1000 करोड़ का कर रही है।
और ये 1,000 करोड़ का कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो अनाउंस कर दिया है, लेकिन आप बोर्ड ने ये साफ कहा है कि हम लिस्ट तो होंगे, ऐसा मत सोचिए कि लिस्ट नहीं होंगे, लिस्ट होंगे, बट हाँ तब होंगे लिस्ट जब थोड़ी सी हमको वैल्यूएशन सही मिल रही होगी। सो ठीक है, बढ़िया है, आप देखते हैं यहाँ पर आगे क्या होता है। देन दोस्तों अगला अपडेट आता है एसेट्स को लेकर। तो एसेट्स ने फाइल किए अपने आईपीओ पेपर्स विद सेबी वाया कॉन्फिडेंशियल रूट। 1200 करोड़ रुपए कंपनी जो है वो करीबन आपको रेज करती हुई देखने को मिलेगी। तो रियल स्टेट डेवलपर एसेट्स ने दोस्तों अपने पेपर्स फाइल करें 1200 करोड़ के आईपीओ के लिए। ये जो आईपीओ है ये आप कह सकते हैं दोस्तों, जब आता हुआ दिखेगा तो ये मार्क करेगा द public market debut of one of the Bengaluru's fastest growing residential developers, which counts Singapore based investment fund AGV Partners as a key shareholder। तो AGV Partners के द्वारा याद रखिएगा ये कंपनी जो है वो आपको बैक देखने को मिलती है, और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट कंपनीज है इन द रीजन ऑफ बैंगलोर जो आपको ग्रो करती हुई दिख रही है। तो नो डाउट ये भी इंटरेस्टिंग इशू होगा। JM फाइनेंशियल, BFS सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल को याद रखिएगा एज एडवाइजर्स नियुक्त किया गया है। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों जीएमपी के ऊपर। जीएमपी में टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो आपको ओपन होता हुआ दिखेगा 7 से 11 अगस्त के बीच में। अगेन जीएमपी अभी तक शुरू होती हुई देखने को नहीं मिली है, मोस्ट लाइकली सारी डिटेल्स कल तक आ जाएगी। ऑप्टिमिस्टिक्स एंटरटेनमेंट एक नया एसएमए आईपीओ जो 7 से 11 अगस्त के बीच में आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। LAPL ऑटोमोटिव एक और दोस्तों नया एसएमए आईपीओ जो एक्शन में आता हुआ दिखेगा 6 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में। 94 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 25 रुपये के आसपास का जीएमपी है, जो लगभग 26% आपको देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों अगला इशू आता है RD इंडस्ट्रीज। ये दोस्तों एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होगा 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में। 53 का प्राइस बैंड है, 6.75 रुपीज़ का जीएमपी विच इज 12.74%, 425 करोड़ का इशू का साइज है। एक्वस टेक्नोलॉजीज एक और दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ जो 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में ओपन होगा, 23 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। यह आईपीओ 105 रुपये का प्राइस के साथ आपको आता हुआ दिख रहा है। देन अनाविल वायर एंड इंजीनियरिंग एक और दोस्तों इसमें आईपीओ जो 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में ओपन होगा, यानी कल से ओपनिंग है इस आईपीओ की। 270 रुपये का प्राइस बैंड है। आईपीओ का जो प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है वो लगभग 90 रुपीज़ के आसपास का है। 177.81 करोड़ का याद रखिएगा दोस्तों इशू का साइज है। देन दोस्तों यहाँ पर जो इशू आता है वो है GV इलेक्ट्रिकल्स का एक और नया एसएमए आईपीओ जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, मतलब 31 जुलाई को ही ओपन हो गया था और 4 अगस्त को क्लोज होगा। 130 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। जीएमपी आप देख सकते हैं 20% के आसपास है। 42 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज है। देन फ्यूजन क्लासरूम एजुटेक एक और एसएमए आईपीओ जो ऑलरेडी ओपन है, 4 अगस्त को ये भी बंद होगा। 159 का प्राइस बैंड है, 4 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, लगभग 39 करोड़ के आसपास का इशू का आपको साइज देखने को मिल रहा है। देन धवल पैकेजिंग ये आईपीओ भी दोस्तों क्लोज होगा 3 अगस्त को। 97 का प्राइस बैंड है, 11 रुपये का प्रीमियम है, 36 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। अभी तक 1.4 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। MV इलेक्ट्रो सिस्टम्स आप देख सकते हैं प्रीमियम में गिरावट हमको अच्छी खासी देखने को मिल रही है, मतलब 32-33% तक चले गई और अब देखिए 113 पे आ चुकी है, तो गिरावट आपको ज़रूर देखने को मिल रही है। 27% का प्रीमियम रह गया। अब कल आखिरी दिन है तो देखते हैं कितना टोटल सब्सक्राइब हो पाता है। सब्सक्रिप्शन तो अच्छा ही आएगा। जुनिपर ग्रीन कह सकते हैं प्रीमियम जो है वो बची नहीं है, मात्र 1.5 रुपये रह गई है, विच इज़ लेस देन 1%, मतलब 1% भी आपको बचती हुई देखने को नहीं मिली है। अब सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करेगा। देन वन इंडिक टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी जीएमपी 0 है, इसका भी कल आपको आखिरी दिन देखने को मिलेगा। एचआर हाइजीन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, 2 रुपये के आसपास का प्रीमियम है और कितना लिस्ट होता है 5 अगस्त को पता चलेगा। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस 6 रुपये के आसपास का जीएमपी नेगेटिव है, 15 रुपये से 6 रुपये आ चुकी है, मतलब आप कह सकते हैं पहले 15 रुपये माइनस में थी, अब 6 रुपये के आसपास है। क्या वापस से प्लस में आ सकती है, ये देखने वाली बात रहेगी। अलॉटमेंट है कल के दिन, अलॉटमेंट मतलब क्या ही है, सबको अलॉटमेंट मिलेगा। बाकी ये है कि कितने पर ये लिस्ट होता है, ये इंटरेस्टिंग होगा, देखने वाली बात रहेगी। पूजा ऑपरेशन इंजीनियरिंग इसकी भी आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी 4 अगस्त को, बहुत इंटरेस्टिंग लिस्टिंग होगी इसकी। तो प्रॉपशॉप इवेंट्स की लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी कल के दिन, देखते कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा एडवांस टेक्नोफोर्ज भी कल के दिन लिस्ट होता हुआ दिखेगा, देखते हैं दोनों एसएमए आईपीओ कहाँ पे लिस्ट होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।